બોલો સાહેબ. મારો ફોન જોયો? नहीं देखा साहब. उठिया है। फोन चाहिए? अब बता, मैं बच्ची दिखती हूँ तुझे? मैं दिव्या- इज़हारे मोहब्बत कर रही हूँ और तू बेजार हो रहा है. मुझे फोन चाहिए, कॉल करना है। नहीं दूंगी. पहले बोलो तुम मेरे दीवाने हो. हाँ हूँ। मुझसे जल्दी शादी करोगे? बोलो. करूँगा, अभी जाने दो। जरा ऐलान तो कर दो. भाभी हल्दी लाओ। दिव्या देर हो रही है, फोन दे दो। खुद ले लो. मेरा हाथ फ्री नहीं है ना, मैं नहीं दे कहाँ सकती. रखा है फोन? ये चुप, फोन ढूंढ रहा हूँ। देखो फाइल सुन लिया? है। अब जल्दी से कार्ड छपने दे दीजिए. हम कॉफी शॉप जा रहे हैं. मैं जल्द से कुछ जल्द प्राइवेट बातें करनी है. ओके. हाँ। चलो. हेलो, कौन सी कॉफी? मुझे ड्यूटी पर जाना है। कॉफी. दिव्या फोन लाओ ना। कॉफी. कॉफी चाहिए तो पहले फोन दो मुझे। खुद ही ले लो. और कोई जगह नहीं मिली? बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। क्या रिपोर्ट है? जांच के लिए बॉडी भेज दी है सर। कार्तिक. आपका प्लॉट है सर? दिव्या आ जाओ आ जाओ। ये मेरे साथी है, बलराम, मल्लेश, लक्ष्मण। हाय. सर ये फॉरेंसिक से हैं। हाँ, अब फियोन्से. अंगूर के हाथ में लंगूर। आइए ना, आइए। जांच के लिए भेज दो। कार्तिक, कॉफी का क्या? ओ, भूल गया। बलराम पहले कॉफी बोल दे। 2 स्ट्रॉ डाल के लाऊं क्या? समझ गया, शादी नहीं हुई है ना। चल 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 चल। अजीब चिरकुट है सर, क्राइम सीन पे डेट के लिए लाया है। तो हनीमून क्या मुर्दा घर में मनाएगा? कब्रिस्तान में पलंग बिछाएंगे, वहाँ मुर्दे देख लेंगे। काला पर्दा डालेंगे तू ना. क्यों उछल रहा है फिर? हाँ वही तो. सर खूनी जरूर कांच तोड़ कर आया होगा। सर 2 घंटे में पकड़ा जाएगा। मैडम जी. हाँ? क्या हुआ? काम खत्म हो गया? कार्तिक कहाँ है? जरूरी काम से चले गए. लेकिन कब? बड़े साहब का कॉल आया था तो जाना पड़ा. ओ, ठीक है. ठीक है मैडम. हकीकत में ये दंगे थे ही नहीं। सीएम साहब रैली में शामिल ना हो सके, इसीलिए ये साजिश थी। और इस साजिश को रचने वाला एक ही शख्स है, रऊफ लाला। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रऊफ लाला का नाम रहेगा। 6 बार एमपी का ताज अपने सर पहना। नेता खासकर अपने बेहतरीन काम से जाने जाते हैं, लेकिन लाला की ताकत उसकी हैवानियत है। और अब अपने बेटे इरफान को पॉलिटिक्स में शामिल करने के लिए सिटिंग एमएलए को अपने खौफ के जरिए इस्तीफा दिलवाकर चुनाव करवा रहा है। अगर हम लाला को हैवान कहते हैं तो इरफान तबाही का दूसरा नाम है। आवाम को यकीन दिलाने और उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए हमें वहाँ एक रैली करनी होगी। पिछले इलेक्शन का जायजा मैंने खुद किया। यकीन मानिए सिर्फ 33% वोटिंग हुई थी। उनका खौफ इतना है कि वोट देने के लिए घर से कोई बाहर कदम नहीं रखता। इस रैली के जरिए हम लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि आजाद मुल्क में आजादी उनका हक है। रैली करना खतरनाक साबित होगा सर। थोड़ी भी चूक हुई तो मासूम लोगों की जान को खतरा है। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। जब मैं ही यहाँ पर महफूज नहीं हूँ तो मेरे राज्य के लोग कैसे महफूज रहेंगे? मुझे जाना होगा। सॉरी सर, बहुत सुरक्षा के मसले होंगे। सही मानों में कहा जाए तो ये मुमकिन। उस रैली में कोई परेशानी नहीं होगी सर। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर? ये बेवजह फालतू के जोखिम उठाता रहता है। कुछ बेहतर काम करने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है सर। जोखिम का दूसरा नाम ही है पुलिस। जोखिम उठाना तो अकेले उठाओ। सीएम साहब की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? कमिश्नर शांत रहिए। ऑफिसर सर मुझे अपना प्लान बताइए। ये कौन है जो पीछे से सीएम को भड़का रहा है? कोई कार्तिक है मियाँ, बहुत सख्त इंस्पेक्टर होती। वल्लाह उससे झगड़ा मत करो, उससे समझौता कर लो। ऐसा आवाम का कहना है, मेरा नहीं। किस माइकेलाल की हिम्मत हुई मेरे सामने खड़े होने की? निकलने दो सीएम का जुलूस, हम उसकी मैयत निकालेंगे। अपने लड़कों को इकट्ठा करो। सीएम के मुंह पे चप्पल मारने का 50,000, पुलिस वाले को कत्ल करने का 5 लाख और जो सबसे ज्यादा कत्लेआम मचाएगा उसको 1 करोड़। वसीम
अब मजा आ रहा है। मौत का तांडव होना चाहिए। सीएम की शिकस्त और हुकूमत की कुर्सी पर बैठेगा मेरा बेटा इरफान। रैली शुरू करने को कहो। सीएम किस रास्ते से आएंगे मैं बताऊंगा। ओवर। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद, 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 पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। हे पठान, ये रैली तो निकलने लगी। जी भाई। अपने लश्कर को जिम्मेदारी अब मेरी है। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा माँ। ये लीजिए। आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अफसोस अकेला इंसान इस देश में कुछ नहीं कर सकता। आम इंसान को साथ मिलकर लड़ना होगा। जब जब इस सरजमीन पर आंच आई है, भारत की माताओं ने उसकी लाज रखी है। आपको इंसाफ मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं। मुझे अपनी वर्दी की कसम है माँ, खूनी चाहे कोई भी हो, पाताल में ही क्यों ना छिपा हो, मैं पकड़ूंगा उसे। बिना विटनेस कैसे पकड़ेंगे? किसने कहा विटनेस नहीं है? विटनेस है। कातिल ही विटनेस है। हर मुजरिम ये सोचता है कि हर पुलिस वाला बेईमान है, लेकिन जिस वक्त उनका ईमानदार पुलिस वाले से पाला पड़ेगा उनकी लाश नाले में होगी। इंडियन पुलिस नंबर 1। थैंक यू मैम, थैंक यू। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, पुलिस सही है। जिंदाबाद, पुलिस। हमें इस काम के लिए 2 टीम बनानी पड़ेगी, समझे? इस केस से जुड़ी हर फाइल आधे घंटे के अंदर मुझे टेबल पर चाहिए। जरा भी चूक ना हो, वरना सबको सस्पेंड कर दूंगा। नाउ यस सर। यस सर। सारे सबूत मिटा दिए गए हैं साहब। पार्टी में 50 लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी गवाही देना नहीं चाहता। बाउंसर्स और वेटर्स कहानी सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि लाइट जाने की वजह से कुछ देख नहीं पाए। सर, वॉचमैन ने बताया कि इरफान की कार 9 से 11 तक वहीं थी, इसीलिए शालिनी की मौत का शक इरफान पे ही जाता है। सर, शालिनी के कौन कौन से खास दोस्त थे, उसकी पूरी डिटेल मुझे चाहिए। कोई सुराग मत छोड़ना। पार्टी में जो शामिल थे सबकी डिटेल इसमें है सर। शाबाश, सबको आड़े हाथ लो। पार्टी में शालिनी का बॉयफ्रेंड भी था सर। कहाँ रहता है वो? शालिनी सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब थी, ये फोन डिटेल से हमें पता चला। तुम जो कुछ भी जानते हो हमें सच सच बताओ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? उस वक्त तुम वहीं थे। सच कह रहा हो ना? उसका कत्ल इरफान ने किया। जवाब दो। असल में उस वक्त मैं वहां था ही नहीं। कैसा दोस्त है जो दोस्त को इंसाफ दिलाने में मदद नहीं कर रहा? हेलो, जरा कार्तिक को फोन देना। जी जी, एक मिनट। सर, क्या है? विद्या मैडम का फोन। काम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? फोन बंद कर दे। अब फेंक ही देता हूँ सर। गाड़ी शुरू कर। सर, जयपुर के ठाकुर साहब को भूल मत जाना। हाँ, भेज दिया। और हाँ, वो लखनऊ के यादव साहब। एक कार्ड अपने बेटे को भी भिजवा दीजिए अंकल। अरे क्यों मजाक कर रही है बेटा? दूल्हे को कोई कार्ड भेजता है वाला? दोनों ही परिवार इस शादी को लेकर काफी खुश हैं, पर कार्तिक को दिलचस्पी नहीं है। क्यों, क्या बात है बेटा? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। परेशान तो होंगी ही ना अंकल, क्योंकि हमारी शादी तो हो रही है पर हम साथ नहीं है। मुझे पता था कि उसकी नौकरी ही उसके लिए सब कुछ है, पर परिवार को वक्त देना भी तो जरूरी है ना अंकल। जब वो अपनी ही बहन की सगाई में मौजूद नहीं था तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी। मैं ये सब सहन नहीं कर पाऊंगी अंकल, मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो,
मैं कार्तिक से बात करूंगी। नहीं, मत कीजिए। कार्तिक को सिर्फ एक ही फर्ज नजर आता है और वो है उसकी ड्यूटी, और वही उसकी मोहब्बत है। इस शादी से हम दोनों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं जा रही हूँ अंकल। सॉरी। सब लोग अभी तक जाग रहे हो? हाँ, बस थोड़ी उलझन में था। अब तक तो मुझे सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र रहती थी, और अब इस बात का खौफ खाया जा रहा है कि कल को अगर मैं ना रहा तो तुम्हारी माँ क्या करेगी? वो अकेली दोनों बेटियों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? बस यही फिक्र मुझे सता रही है। तुम्हें याद होगा 4 दिन बाद तुम्हारी शादी है, पर शादी टूट चुकी है ये नहीं पता होगा तुम्हें। टूट गई? कल तक वो पागलों की तरह तुम्हें चाहती थी, आज वो खुद मना करके चली गई। चली गई? प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम तुम खुद हो। शादी तय होने के बाद तुमने 1 मिनट भी उसे वक्त दिया? जरा सोचो तो, कभी ये जानने की कोशिश की कि वो क्या चाहती है? नहीं ना। तुम्हें एक नजर देखने के लिए रात भर जागकर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। तुम तभी बात करते हो जब कोई बहुत जरूरी मसला हो। आज बता दो, तुम्हारे लिए आखिर जरूरी है क्या? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊं। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हें सामने बिठाकर प्यार से खाना खिलाना जरूरी है। तुम्हारी बहनों का तुम्हारे साथ खरीदारी करना, बाहर घूमने जाना, ये उनके लिए जरूरी है। लेकिन तुम्हारे लिए तो ये बातें कोई मायने ही नहीं रखती। जिंदगी भर हमने तुम्हारे साथ एक बाप माँ बहन होने का रिश्ता बखूबी निभाया है, पर क्या तुमने एक पल के लिए भी बेटे होने का फर्ज निभाया? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी जिंदगी सिर्फ हमारे लिए गुजारो, लेकिन खुशी के 2 पल तो हमें दे सकते हो ना। आप गलत समझ रहे हैं। मेरी ड्यूटी होती है पापा, आप तो जानते हैं ना। वो तो हर शख्स करता है, पर फैमिली के लिए क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से पहले तुम इस घर के बेटे हो। आखिरी बार तुमने ये ड्यूटी कब निभाई है? इस उम्र में